न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले की, जहां के निवासी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जरा सोचिए, इस भीषण गर्मी में लोगों को अगर पानी नहीं मिले तो उनका क्या हाल हो रहा होगा। पहले जानते हैं पूरा मामला क्या है, ग्राफिक्स के जरिए फिर चर्चा भी करेंगे। पेयजल का संकट, सतना जिले की मंझगवा तहसील। बूंद बूंद के लिए ग्रामीण कर रहे मशक्कत। आजादी के बाद आज तक नहीं हुआ विकास, सरकार के बड़े बड़े दावे हुए फेल, अधिकारियों से लगाई गुहार। आपको बता दें, यहां पर सतना जिले के मंझगवा तहसील एक ओर जहां कुपोषण के लिए कुख्यात है, तो दूसरी ओर पेयजल संकट के लिए भी बदनाम है। लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर भटक रहे हैं। बता दें कि ग्राम पंचायत मलगोसा की आदिवासी बस्ती रामनगर खोखला के निवासियों को किलोमीटर दूर केवल पानी के लिए ही जाना पड़ता है, जहां पेयजल किल्लत के चलते लोग सब कुछ छोड़कर सबसे पहले 3 किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए भागते हैं। वहीं प्रशासन और अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद सुनवाई नहीं होने के कारण समस्या व्याप्त है। से हम आए तहिए से पानी लगाए हैं। हाँ, 70-80 साल जुमकट आवत हुई पानी है से गा। हम जब उन्हें तो कहूँ कि पानी नहीं पाया है, इनके पानी पाया। ये कितना दूर से पानी ले जाती हैं माताराम? अब 3 किलोमीटर अब है से जाती। खेती बाड़ी मगर तो 500 पर जाती, बिछिया जंगल में अंदर जा रहे, खेती उजर जा। 10-11-12 बजे तक लाइन लगी रहा थी ऐसे पानिहार, कतो दिन भर आदमी चुरवन जो है तब उलचट रहा। पानी साफ सुथरा रहता है माताराम की गंदा रहता है? वैसा कार्य आते हैं तो साफ रहता है, दिन में आते हैं तो गंदा हो जाता है। तो ये पानी पी के अपना बीमार भाई कब के नहीं भाई हो जाती, बीमार हो जाती। हाँ, बीमार हो जाती। कोई के जर चढ़ा, कोई के बुखार चढ़ा, कोई के मूल पीरान, कोई के कुछ पीरान। तब से हम पैदावारी भी है, हमारे बाबा यार जा रहे हैं, गाड़ी वाहन से पानी ले गए। जेके गाड़ी है, साइकिल है, मोटर में ले गए। हम तो जेके नहीं है तो पैदल ले गए। और शादी ब्याह में आए तो टंकर में मोल पानी मंगाए। यहाँ कोई भविष्य नहीं है पानी के। यहाँ शासन दावे कर नहीं पहुँच पा रहा है। कितना दूर से? 3 किलोमीटर से आए। अब खेती ठाड़ी वहाँ बांदर खाए, चाहे गोरू खाए, बछेरू खाए। एक जन खेती में बैठ, 2 जन पानी आए ले मुड़े में लाई गए, जो कौ साइकिल में तो सर पेट के लाई गया। 7 बजे आ गए, 7 बजे से यहाँ दिन भर लाइन लाग रहा था। दिन भर ये तीन मौका पाओ 3 आवा पानी। पानी कैसा रहता है यहाँ? कैसा रहता है? जैसे सुबह आए 7 बजे तो फिर रहता है, जो दिन में आए तो कांधल पानी मिलता है। चाहे बुखार आई जा रहा है, 4 दिन बेमार रहे तो 10 दिन नीक रहे, या हाल है। ये समस्या सर जो है गंभीर है यहाँ। जब से हम सुरता संभाले हैं तो यही जो है हमारे पुरखों ने जो है तो किए हैं, भरे हैं। और ये 314 में यहाँ बस्ती हुई, रामनगर की बस्ती थी चंदेलों की। तो जब से हम देख तो यहाँ का पानी भरे हैं, हम भी जो है तो यहाँ का आज भी भर रहे हैं। इतना शासन प्रशासन जो है हुए हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं किए। हमें तो वही कष्ट है जो 314 में रहा। नहीं तो शासन प्रशासन बार बार दावे कर रहा है कि पानी हम लोग बोरवेल के माध्यम से पानी भिजवा दें, तो क्या पानी नहीं पहुंच पा रहा वहाँ? नहीं, बोर कराए हैं सर, जो है निकला है हुआ महीने 2-4 दिन जो है तो हम भरे नहीं। अब फिर हो गया वो थप है, पता नहीं वो जो है कि मोटर खराब, लाइट खराब। पानी लिए जा रहे हैं 1.5-2 किलोमीटर दूरी से ने, और कोनो महीना में बंद नहीं रहता। इधर ही आते हैं हम, जो तो चौड़े में आते हैं। गांव 1.5 किलोमीटर है और यहीं से पानी सब लड़के बच्चे, चाहे चौमास हो या चाहे गर्मी हो या चाहे जौन हो, सब कुल पानी यहीं से जाता है। जो ये दूर से आप पानी ले जाते हैं, यहाँ पानी साफ सुथरा रहता है कि ये गंदा रहता है? नहीं सर जी, गंदे रहते हैं। चौड़ा से लोटियन में उखाड़ कर लेते हैं पानी। मैला पानी ले जाते हैं? जी, मैला पानी। बोर हुआ है लेकिन उसमें पानी जो तो नहीं मिल पा रहा है, कहीं चलता है कहीं नहीं चलता है। लाइट भी नहीं आती बराबर की बराबर। लाइट नहीं रह पाती बराबर? नहीं रहती। जरा सोचिए,
कि इस भीषण गर्मी में अगर आपको और हमको पानी नहीं मिले तो हमारा क्या हाल होगा। लेकिन यहाँ जहाँ बात कर रहे हैं मंझगवा गांव तहसील की, वहाँ के ग्रामीण इस समस्या से कई समय से जूझ रहे हैं। हमारी और आपकी कल्पना से भी परे है ये कि वहाँ पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। लोग ग्रामीण जो है वहाँ के परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस ओर सरकार का ध्यान ही नहीं है। चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे संवाददाता चित्रकूट से पंकज कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। जी पंकज, जैसे कि यहाँ पर पानी की समस्या का मामला सामने आया है, लेकिन ये समस्या कब से बनी हुई है, जरा विस्तार से बताएं। जी पंकज, हमारे संवाददाता पंकज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें यहाँ पर मंझगवा जो तहसील है, आज हम उसकी बात कर रहे हैं, जहाँ के ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं। जैसा कि तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ से पानी लेकर 3 किलोमीटर पैदल चलकर लोग पानी लेने आते हैं, लेकिन उसके बाद भी पानी जो है पीने के लिए पानी भरा जाता है, लेकिन वो भी साफ नहीं है। यही पानी वो पीने के लिए मजबूर है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किसी तरह का इंतजाम लोगों के लिए नहीं किया गया है। तस्वीरें देखकर आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं, तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि पानी की समस्या से कैसे ग्रामीण जो है वहाँ के जूझ रहे हैं। ना साफ पीने का पानी मिल रहा है, ना ही पानी की समस्या हल हो रही, लेकिन फिर भी यहाँ के जो ग्रामीण हैं पानी यही पीने को मजबूर है। उनका कहना है कि कई साल समय पहले यहाँ पर एक मोटर वो भी लगाई गई थी, बोरिंग भी की गई थी, लेकिन वो भी सूख गई है, उसमें भी पानी नहीं आता है। चलिए हमारे साथ यहाँ पर जो वहाँ के ग्रामीण है राहुल उपाध्याय वो जुड़ गए हैं। राहुल, जैसे कि यहाँ पर आपके गांव जो है तहसील है मंझगवा तहसील, वहां पर पानी की समस्या बनी हुई है, जरा बताइए समस्या बनी कब से है। जी उठा नहीं पाते हैं और वहाँ लाइट की एक ऐसी समस्या है जिसके कारण बोर ही नहीं चल पाते, तो पूरा बंद है। बिहर दलदल से उसमें पानी आ रहा है, उसमें भी पानी कम हो गया है। जी, तो ये समस्या जो पानी की आपके गांव में बनी हुई है, समस्या बनी कब से, जरा इस पे बताइए। ये महीने 1.5 महीने से मैडम बनी हुई। 1 महीने 1.5 महीने से ये समस्या बनी हुई है। आप लोग पानी जो पीने का पानी लेके आते हैं वो कहाँ, कितने दूर से जाकर ये पानी आपको लाना पड़ता है? ये पानी लाना पड़ता है करीब 1.5 किलोमीटर। एक कूप बना हुआ है जी, इसमें से पानी और भी निचले स्तर में, तो डब्बा के माध्यम से ये पानी यहाँ से आता है। बहुत दिक्कत होती है। ये तो अगर इतने समय से ये समस्या बनी हुई है, तो इसको लेकर आपने किसी से अभी तक अधिकारियों से किसी इस बारे में बात की, या फिर आपके जो सरपंच है वहाँ के, उन्होंने इस तरफ कोई कदम क्यों नहीं बढ़ाया है? सरपंच से भी कई बार हमने लिखित में भी दिया और मौखिक रूप से भी दोनों को अवगत कराया, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं। एसडीओ साहब से भी बोले थे जी, तो एसडीओ साहब बोलता है लाइट की वहाँ समस्या चल रही, जो बोर पड़े हुए हैं लाइट अच्छी नहीं है, जिसके कारण वो चल ही नहीं पाते। जब कोई भी मोटर 1 महीने 1.5 महीने नहीं चलता है तो ऑटोमेटिक उसका जो रिसाव है वो कम हो जाता है। जी, तो मतलब अगर वहां पर लाइट की समस्या, पानी की समस्या तो बनी हुई है, लाइट की समस्या भी है। अगर लाइट की समस्या नहीं होगी तो शायद वहां की जो मोटर है वो चलेंगे और आप लोगों को जो है साफ पानी मिल सकेगा। चलिए ठीक है, लाइट की समस्या की बात कर लेते हो। अगर लाइट की समस्या भी वहां पर बनी हुई है तो अब तक वहां पर समस्या हल करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? जेई साहब को हमने कई बार अवगत कराया, सरकारी कनेक्शन है ग्राम पंचायत का, लेकिन जेई साहब को फोन उठाने तक का टाइम ही नहीं रहता है। ठीक है, तो जो आपके सरपंच हैं, जो वहाँ के सरपंच हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे, तो ये आप ग्रामीण जो है इकट्ठा होकर वहाँ पर जाके एक आंदोलन की राह भी अपना सकते हैं। मैडम आंदोलन किसी समस्या का समाधान नहीं है, ये तो कर्मचारी, वैसे भी पानी तो एक ऐसी आवश्यकता है जो है मानव जीवन के लिए या तो पशुओं के लिए आवश्यकता है। बिल्कुल, पानी तो जरूरी है। और किसी चीज का आंदोलन करेंगे, कोई दुर्घटना हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, फिर उसमें मुकदमा कायम हो जाता है। इस कारण आंदोलन का कोई राह हमको तो नहीं अच्छा लगता। नहीं, आंदोलन जरूरी नहीं है कि उग्र आंदोलन किया जाए। एक आंदोलन ऐसा भी होता है कि अपनी समस्या लेके जाएं। अगर आपके सरपंच नहीं सुन रहे तो वहाँ का कोई जो अधिकारी है, जो बड़ा अधिकारी वहाँ पर बैठा हुआ है, उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे अपनी समस्या उन तक पहुंचा सकते हैं, ताकि कम से कम वहाँ आप लोगों को पानी तो मिले साफ। मैडम सबसे बता दिएगा, सरपंच ने टैंकर लगा रखे हैं, फर्जी तरीके से टैंकर आता नहीं है। अब बिल भर लगाने के लिए मैडम तैयार हो जाएंगे। टैंकर तो 7 लगा रखे हैं, ऊपर से जानकारी एसडीएम साहब के द्वारा, लेकिन यहाँ एक भी टैंकर नहीं आता है। 7 की तो आप बात छोड़ दीजिए। अच्छा, 7 टैंकर लगा रखे, बिल लेते हैं, लेकिन फिर भी पानी नहीं मिल रहा है। उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है मैडम ना। जैसे आप लगे हुए हैं 7 टैंकर, तो मॉनिटरिंग हो तो पानी प्रॉपर तरीका, हमको भी पता है गर्मी में पानी हर जगह नहीं उपलब्ध हो पाता, लेकिन गवर्नमेंट ने जो व्यवस्था की है, ये नीचे जो सरपंच लेवल और सचिव होते हैं ये नहीं ध्यान देते। इनको बिल से मतलब है। अभी 7 मोटर इन्होंने खरीदे हैं, कोई मोटर इनका चल नहीं रहा है।
हाँ, अब बिल लगे हैं 7 लाख रुपए के मैडम। इस तरह के इनके हाल चाल है, क्या कहें बताइए। प्रशासनिक अमला जब वही नहीं ध्यान देगा तो क्या किया जाए। तो अगर ये जो बिल लगे हुए हैं तो ये पैसा आखिर जाता किसकी जेब में है? ये सीधे वेंडर के खाते में जाता है, वेंडर से लोग नकद ले लेते हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ कमल यादव जो है सरपंच पति हैं वो भी जुड़ गए हैं। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम। कमल जी, आपके गांव जो है मंझगवा तहसील का मामला सामने आया है, जहां पर जो लोग हैं वहां के जो ग्रामीण है निवासी है वो पानी के लिए तरस रहे हैं, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, उनको पानी नहीं मिल पा रहा साफ। ये जानकारी है जी आपको? मैडम, जी पूरी जानकारी। तो अगर ये जानकारी है आपको तो आपकी तरफ से कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है आखिर? हमारे ओर से कदम उठाया जाता है जो हमारे मतलब अधिकार क्षेत्र में आता है। जी, तो ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है? नहीं, हमारे अधिकार क्षेत्र में है मैडम जी। तो हमारे यहाँ पूरा पहाड़ी इलाका है, पानी अपने यहाँ है नहीं। अच्छा, जमीन में नीचे जी 500-600 बोरिंग भी कराए थे तो पानी कहीं मिलता है, कहीं मिलता भी नहीं। वो भी मिलेगा तो आधा इंच 1 इंच वैसे हो गया। ठीक है कमल जी, आपका ये कहना है कि आपने इस और कदम उठाया, जानकारी भी आपको और आपने इस और कदम उठाया लेकिन समस्या हल नहीं हुई है। जी सर। ठीक है, हमारे साथ वहाँ के ग्रामीण जो है राहुल उपाध्याय जुड़े हुए हैं। उनका तो साफ तौर पर कहना है कि कई बार आपसे शिकायत की गई लेकिन आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। किसकी? वहीं के ग्रामीण जो है राहुल उपाध्याय, उनका साफ तौर पर कहना है कि कई बार आप तक उन्होंने शिकायत पहुंचाई है लेकिन इस पर आपने ध्यान नहीं दिया है। हमारे को पहुंचाई गई है। मैं अभी पीएचई में लेटर पैड में लिखित में दे के आया हूँ। अभी मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ, आप दे सकता हूँ। जी, तो अगर आपने ये सब करा है तो अभी तक फिर उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया किसी अधिकारी की तरफ से? अभी मैडम जैसा है कि जो अपने यहाँ पीएचई विभाग है जी जी, तो इसमें पीएचई विभाग वाले कोई फोन उठाने को तैयार नहीं है, न कोई सुनने को तैयार है। तो कोई बैठता है पीएचई में, यहाँ नाम की पीएचई है बस। अच्छा ठीक है, राहुल उपाध्याय हमारे साथ। जी पूरी की अपनी बात कीजिए पूरी। जी कमल जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी जी, पीएचई में कभी फोन करे तो हमारे यहाँ जो हैंड पंप भी है मैडम जी, मैं तो हैंड पंप भी खराब पड़े, उनको बनाने के लिए पीएचई वाले नहीं भेज रहे। तो आखिर ऐसा कब तक चलेगा? आखिर जब ये समस्या हल नहीं होगी तो वहाँ के लोगों को पानी क्यों मिलेगा? क्योंकि जैसा तस्वीरों में साफ देखकर पता चल रहा है जो पानी वो लोग इतने किलोमीटर चल के लेके भी आ रहे हैं वो भी गंदा है। अगर इस तरीके का पानी पियेंगे तो उनका स्वास्थ्य भी तो खराब होगा। जी मैडम, मैं भी बोल रहा हूँ 3 किलोमीटर पानी को लेने यहाँ पर पहाड़ी इलाके से पहाड़ का जो है झरने का पानी आता है वही यूज करते हैं। तो आप सरपंच हैं, आप सरपंच पति हैं, तो आप कौन सा पानी यूज करते हैं? हम भी वही यूज करते हैं। तो आप भी वहाँ पर 3 किलोमीटर जाके पैदल चल के जाके पानी लेके आते हैं? जाते हैं, पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए। ठीक है राहुल, वहाँ के ग्रामीण जो है हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, इनकी पूरी बात सुनिए जरा, इनसे बताइए आप जो इनका कहना है वो सही है क्या? इनका असल में गांव मैडम ऊपर पड़ता है, ये पहाड़ी के नीचे रामनगर आदिवासी बस्ती नीचे बसी है जी। इनका जहाँ गांव है वहाँ थोड़ी बहुत पानी की व्यवस्था है, लेकिन जो नीचे आदिवासी बेल्ट का वो है इसमें पानी तो है लेकिन वो लाइट के कारण और मोटर के कारण वो चल नहीं पाता। अब इनके पास टैंकर, शायद एसडीएम साहब ने बोला है सरपंच साहब को कि टैंकर लगाइए, वो टैंकर तो पहुंच रहे हैं। टैंकर भी अगर व्यवस्था हो जाती गर्मी में तो कम से कम उनका काम चल जाता, फिर इसके बाद पानी गिर जाता है तो ऑटोमेटिक हर जगह पानी हो जाता है। जी हमारे पास एक टैंकर है ऑलरेडी, एक टैंकर 15 तारीख से चालू है, लगा हुआ है। कहाँ लगा है ये, किस जगह में? रामनगर में लगा है। नहीं, रामनगर तो नहीं जाता, रामनगर तो 2-3 में बहुत समस्या है वहाँ। कहाँ? रामनगर नहीं जाता है। रामनगर बात करिए, उमेश से गाड़ी लेके जाती है टैंकर। नहीं आप नहीं, आपका काम है, देखिए उमेश, आप जानते हैं उमेश को, आप ध्यान दीजिए, टैंकर नहीं भेजेगा। मैं डेली वहाँ रामनगर जाता हूँ तो टैंकर मुझे डेली मिलता है, जाता है यहाँ से। नहीं सर, पानी किसी को देखिए, अगर किसी को पानी मिलेगा तो यहाँ जबरदस्ती बोलने किसी की आदत नहीं, आप जानते हैं। तो जबरदस्ती वाली बात नहीं महाराज की, ये बात है कि मतलब हमारे पास एक ही टैंकर है, उससे हम देखिए नहीं, ऐसा नहीं। आप सरपंच है, आपकी पानी की व्यवस्था आपकी जवाबदेही है कि आप एक बार नहीं 4 बार जाके और वहाँ पानी की व्यवस्था कराए, आपका अधिकार है। अभी परमनिया कोठार में 5 का मोटर डाले, वहाँ का नया निकाल। अभी मैं सरपंच साहब, अभी हम कूप गए थे आपके 3 दिनों, कूप में भी पानी नहीं है। और दूसरी बात यहाँ अभी रामनगर में भी मोटर पड़ा, अभी 3 का रामनगर में मोटर पड़ा है, उससे बालू निकल रही है, उससे पानी नहीं निकल रहा। आज 4था दिन हो गया, मैं 4 बार मिस्त्री लेके मैं स्वयं भेजा,
लेकिन वो हो नहीं पा पानी रहा। नहीं तो अंदर पानी नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं पानी जो है नीचे वही निकलेगा ना उसमें। तब भी लोगों को मैं ऐसा तो बता- नहीं है कि नहीं, तब भी लोगों को पानी तो उपलब्ध कराना चाहिए ना। ये तो कह देने पानी से की थोड़ी व्यवस्था- कहा आप सरपंच हो। पानी तो चाहिए, पानी की व्यवस्था पानी नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, मैं भी जानता हमारा हूँ। केवल उद्देश्य ये है कि लोगों को पानी मिले। वो कैसे मिलता है ये आपकी जवाबदारी है। आप इसको ऊपर तक कलेक्टर साहब तक पहुंचाइए बात को। अगर और कुछ आवश्यकता पड़ती है तो ग्रामीण आपके साथ वहां जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब आप उसमें खड़े होंगे तब कोई कुछ करेगा, क्योंकि आप मुखिया हैं। मुखिया का काम है कि आगे चल के वो काम करे और इनको पानी मिल जाए, बस पानी से मतलब है। अभी उस दिन एसडीओ साहब और सीओ साहब को गए तो मोटर कड़िया वो सीओ साहब तो सो जाते हैं। देखिए सीओ साहब तो न फोन उठाते न सीओ साहब से कोई लेना देना, कोई मर जाए चाहे जिंदा रहे। पहले बात सुन लीजिए मेरी, पूरी बात आगे करिए। परवनिया में मोटर डाला है, आपको मालूम है? हाँ, कड़िया में मोटर डाला मालूम है आपको? पूरी लाइन डाला मालूम है? पानी नहीं चल रहा। लेकिन अब नहीं पानी चल रहा तो अब वोल्टेज नहीं है तो विद्युत विभाग वाले सुन नहीं रहे। आप बताइए, नहीं आप एक सरपंच साहब आप छोड़ दीजिए उसको। आप ये बताइए, कोई अपने घर में मोटर डालता है, सुन लीजिए पूरी बात। कोई घर में अपनी मोटर डालता है, वो जब तक वो चलता नहीं है तब तक लोग उसमें लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पानी अपने घर के लिए चाहिए होता है। ये सरकारी है, मान लीजिए नहीं चल रहा किसी कारण बस, तो जब तक ऊपर ये जानकारी नहीं पहुंचेगी तो कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है? चलो मैं आपको बोलता हूँ, चलो आप ही उसे मोटर पानी निकाल दीजिए रामनगर वाले में। चले मैं आपके दरवाजे में खड़ा हूँ। नहीं कमल जी, ये संतोषजनक जवाब नहीं है कि आप वहां चलिए मैं पानी आपको लेके जाता हूँ। ये जवाब नहीं है। ये आपका कर्तव्य है कि वहां की जनता जो है, आप सरपंच पति है, आपकी पत्नी को चुनकर वहां के लोगों ने भेजा, तो ये आपका कर्तव्य बनता है, उनका कर्तव्य बनता है कि वहां की जनता जो प्यासी है उनको कम से कम पीने का पानी तो मुहैया कराएं। आप अपने दायित्व से कैसे भाग सकते हैं? हम नहीं भागे, मतलब टैंकर जाता है वहाँ, आप कभी भी आके चेक कर लीजिए। साफ उनका कहना है, राहुल हमारे साथ जुड़े हुए, साफ उनका कहना है कि उस जगह पे वहां पे टैंकर नहीं जाता। अब आपका कहना है टैंकर जाता, तो आखिर ये टैंकर जाता का जवाब दीजिए जरा। टैंकर जाता है, मैं चैलेंज करता हूँ, टैंकर जाता है। तो वो उनका तो साफ तौर पर कहना है ना कि वहां पर नहीं जाता है टैंकर। अगर वहां पर टैंकर नहीं जाता तो फिर आखिर में पानी कहाँ जाता है? अगर जाता होता टैंकर तो वो बोलते जरूर कि वहां पे पानी जाता है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है। आप दूर मैडम जी, आप दूर है। राहुल जी हमारे पंचायत के नहीं है, राहुल जी पिंडरा पंचायत के हैं। ये हम जानेंगे कि राहुल जी जानेंगे? नहीं तो वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं ना आपसे। वो कहाँ से आप उनकी बात सुनिए फिर से, कैसे बोल रहे हैं? मैडम जी मेरी बात है, हमारी नहीं ऐसा नहीं है। देखिए वो कुछ कहेंगे ना आप मानेंगी ना हम मानेंगे। सुनिए हमारे घर में कोई प्रॉब्लम होगा तो हम समझेंगे कि आप कमल जी समझेंगे। जरा राहुल जो है उनकी बात सुन लीजिए, पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए। राहुल बोलिए। मेरा ये कहना है कि आप अपनी टीम भेजें और सामने चल के ग्रामीणों के पास ही पूछ लिया जाएगा क्या दिक्कत है। राहुल झूठ बोल सकता है, मैं मान लिया, लेकिन ग्रामीण तो झूठ नहीं बोलेंगे। आप अपनी टीम भेजिए, सर्वे कराइए, अगर पानी वहाँ जाता होगा तो जो कहेंगे वो। हाँ ठीक है, भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनको मैं लेके चला जाऊंगा, साथ में उनका सर्वे कर लेते हैं पूरा। अगर पानी जाता होगा तो वो बिल्कुल खुले मन से कहेंगे कि हाँ पानी जाता है, और नहीं जाता होगा तो भी कहेंगे कि हाँ नहीं आता। कमल जी यहाँ पर मैडम जी इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी आइए, कभी भी चेक कर लीजिए। टैंकर वहाँ जाता है तो जाता है। ठीक है, वो भी हो जाएगा। हमारे संवाददाता वहां पर गए थे, जरूर उन्होंने उनसे वहां के ग्रामीणों से बात की। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि पानी कई समय से नहीं मिल रहा है। वहां पर एक यहाँ पर गड्ढा दिख रहा है जो कि साफ साफ दिख रहा है, उसमें गंदा पानी है। वहां से लेके आते 3 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं। तो आप खुद सोचिए, अगर वहां पे पानी जाता होता तो ये आखिर इतनी परेशानी क्यों उठाते? इतनी भीषण गर्मी में 3 किलोमीटर पैदल चल के पानी लाते, वो भी गंदा, क्यों करते आखिर ये लोग? इसका जवाब देंगे आप? मैं जवाब दे रहा हूँ मैडम जी। पानी जी आज तो मैडम आप तो दूर हैं, आप यहाँ आ नहीं सकती हैं। अगर आ जाते तो आपको भी मालूम हो जाता मतलब पोजीशन क्या है कैसे है। और हमारे पास 1.5 लाख रुपए था, उतना हम खर्च कर दिए, बाकी हमारे पास पंचायत का पैसा नहीं उसके लिए। नहीं तो अगर ठीक है आपका, चलिए आपका कहना है कि पानी मिल रहा है, लेकिन वहां के लोग जो ग्रामीण उनका कहना है कि पानी नहीं मिला। ठीक है, अब आप बताइए कि अगर वहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है तो वह भीषण गर्मी में आखिर वहां के ग्रामीण करे तो क्या करें? ये राजनीति हो रही है, पानी पहुंच रहा है। राजनीति कौन कर रहा है, जरा ये भी बता दीजिए। पानी के ऊपर राजनीति कौन कर रहा है? कौन चाहेगा कि जो ग्रामीण है वो प्यासे बैठे रहे? मैं कहता हूँ मैडम जी कि ना आप मैं नहीं, ना मैं कुछ बोल रहा हूँ ना कुछ बोल रहे। मैं कहता हूँ आप टीम भेज दीजिए, आपको वहाँ के ग्रामीण लोग बता देंगे कि टैंकर आता नहीं आता। ग्रामीण लोग तो बताएंगे ना, मैं नहीं बताऊंगा, राहुल जी नहीं बताएंगे। ग्रामीण लोग तो बताएंगे, पानी आता होगा तो बताएंगे, नहीं आता होगा तो बताएंगे। ठीक है, कमल जी आप बने रहिए। हमारे संवाददाता जो पंकज कुशवाहा है वो बातचीत करेंगे आपसे। पंकज, जैसे कि यहाँ जो सरपंच पति है उनकी बात आपने सुनी, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर राजनीति की जा रही है, पानी पहुंचता है लेकिन राजनीति की जा रही है, क्या कहेंगे आप? जरा इनसे बात कीजिए।
पंकज, सरपंच जी का जो कहना है सीधा बेपरवाह है। ये इनको द्वारा कोई ग्रामीण वहाँ एक चौड़े के पानी से लाकर पानी पीकर अपना जीवन गुजारा कर पा रहे हैं, अपना जीवन पाल रहे हैं। सरपंच साहब अपनी जवाबदारी से हर जगह बचते नजर आ रहे हैं। सरपंच साहब एक भी दिन गांव तक नहीं जाते हैं, आदिवासी बस्ती तक नहीं जाते हैं। आज जनता परेशान है, सरपंच साहब माला माल है। सरपंच साहब तमाम घोटाले करते हैं और घोटाले करने के बाद अपन वाहवाही लुटते हैं और नाम मात्र के आवेदन लिखते हैं। अगर ऐसी बात है, अगर आवेदन इन्होंने लिखा है तो आज 1 महीने समस्या बनी हुई है, समस्या का हल क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल 1 महीने से समस्या है। ग्रामीण जो है वहाँ के वो भी यही कह रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि वो रोज जाते हैं, टैंकर जाता है, रोज जाते हैं, वहाँ पे पानी सप्लाई करवाते हैं। नहीं, बिल्कुल ये सब झूठा है। टैंकर जाता ही नहीं है। अगर जाता तो ग्रामीण वहाँ 3 किलोमीटर दूर पानी भरने के लिए नहीं जाते। वो जनता परेशान है, पूरा दिन पानी भरने के लिए जाते हैं, रात पानी भरने के लिए जाते हैं, पूरा दिन पानी भरते हैं, ठीक है, लाइन लगा के पानी भरते हैं। सरपंच जी कमल जी जरा सुनिए, अब अपने संवाददाता जो है हमारे वो खुद मौके पर गए थे जहां पर उन्होंने ग्रामीणों से भी बात की और सारी बात आपके सामने है, आपने भी सुनी। आप क्या कहेंगे, आप जवाब दीजिए। आपके संवाददाता गए थे, मैं भी था, मुझे मिले थे, जब गए थे वहाँ बातचीत हुई थी। उनको मालूम है संवाददाता को यहाँ कैसे परेशानी, यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं, ना कोई कर्मचारी ना अधिकारी। हम क्या करें बताइए आप। ठीक है, आप बने रहिए। हमारे साथ कार्तिकेय त्रिवेदी जो कि बीजेपी नेता है वो भी जुड़ गए। कार्तिक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक जी देखिए, जैसे यहाँ पर मंझगवा तहसील का मामला आया है, वहां पर पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। क्या आपकी सरकार है उसके बाद भी पानी की समस्या से वहां के लोग जो है परेशान हो रहे हैं, गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, ये जानकारी है आपको? हमारा संपर्क जो है उनसे नहीं हो पाया। कमल आपसे ही बात करेंगे। जैसे कि आपने बोला कि वहां पर हमारे संवाददाता जब थे, आप भी गए थे वहां पर, उन्होंने आपसे बातचीत भी की है। अब आप क्या कहेंगे? उनका साफ तौर पर उनका ये कहना है कि आप जो है अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं, आप अपने दायित्व जो है उनसे भागते हुए नजर आते हैं। आप क्या कहेंगे? आप नहीं मैडम जी, पल्ला नहीं जा रहा मैं। हमारा दाई क्षेत्र मैडम जी पानी नहीं मिल पाता। 500-600 बोरिंग कराने के बाद भी पानी नहीं मिल पाता। तो ये तो आपको करवाना है ना वहां पर इंतजाम। अगर वहां पर पानी नहीं मिल पाता है तो आपको करवाना है ना इंतजाम। तो पंचायत में मैडम जी इतना पैसा थोड़ी गाँव में, मतलब कि ठीक है, आप बने रहिए, फिर आपसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ कार्तिकेय द्विवेदी जो है, एक बार फिर से उनके रुक करेंगे, जुड़ गए वो हमारे साथ। कार्तिक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कार्तिक जी, ये मंझगवा तहसील का मामला सामने आया जहाँ के लोग जो है पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी नहीं मिल पा रहा, उनको गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। ये मामला आपके संज्ञान में है? नहीं, संज्ञान में तो बहुत पहले से आ रहा था, क्योंकि मंझगवा का पूरा बेल्ट ड्राई बेल्ट है, पानी अंडरग्राउंड वाटर यहाँ पे है नहीं जी। अभी इसीलिए सरकार अभी वो देवरी सागर डैम अभी बनना मतलब अभी शुरू होने वाला है जी। जब तक वो डैम नहीं बनेगा वहाँ पानी की समस्या का प्रॉपर वो इलाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ अंडरग्राउंड वाटर है ही नहीं, ऊपर का वाटर भी नहीं है। तो जब तक वो डैम अभी बनेगा नहीं तब तक पानी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था से ही पानी संभव है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है कार्तिक जी, वही बता रहे हैं कि वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है। वहाँ के जो ग्रामीण उनको पानी ही नहीं मिल रहा है। बिल्कुल पानी ही पड़ेगी सरकार को जी। कार्तिक जी, जैसे कि वहाँ हमारे संवाददाता भी गए थे, उन्होंने वहां पर मौके पर जाके ग्रामीणों से बात की। साफ तौर पर उनका कहना है कि 1-1.5 महीने से ये समस्या बनी हुई है, गंदा पानी पीने को मजबूर है। सरपंच पति जो है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी कहना है कि टैंकर पहुंचाते, लेकिन ग्रामीण सामने ही उनके कह रहे हैं कि वो टैंकर नहीं पहुंचता है। जी, हमारा संपर्क जो है बीजेपी नेता जो उनसे टूट गया है, एक बार फिर कोशिश करेंगे। कमल जी आप ही की तरफ आते हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे अब आपके पास क्या विकल्प रहेगा इन लोगों को पानी मुहैया कराने के लिए, क्योंकि देखिए भीषण गर्मी पड़ रही है, अगर एक बूंद भी पानी नहीं मिलता इंसान को उसकी स्थिति क्या होती है आप भी जानते हैं। मैडम जी मैं एक बात बोलूं? जी बिल्कुल। हमको टैंकर मुहैया करा दीजिए, हम पानी सब, हमारे पास एक ही टैंकर है। हमारी पंचायत 15 किलोमीटर में फैली हुई है जी। हमारी पंचायत ट्राइबल पंचायत है, पूरा आदिवासी पंचायत है जी। पूरे 15 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है, अलग अलग टोला में है, अलग अलग बस्ती में है, और हमारे पास एक ही टैंकर है, एक ही टैंकर, मात्र एक ही टैंकर है। तो ये तो सरपंच पति हैं आप, आपकी पत्नी सरपंच है, तो ये तो काम आपको करना चाहिए ना। आप हमसे कह रहे हैं आपको करना चाहिए कि वहां पे पानी लोगों को कैसे मिले, आखिर जनता ने आपको चुन के बिठाया है तो क्यों बिठाया। आप हमसे कहेंगे कि पानी की व्यवस्था करें, ये आपको करना है। नहीं तो मैं कहता हूँ मैडम जी हमारे पास पैसा नहीं है, और किसी मदद से अगर कहीं से होता हो तो हमको टैंकर के
वो व्यवस्था करा दीजिए हम पर। नहीं तो आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप तो ये चीज अपने अधिकारियों से बोल सकते हैं ना कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम ग्रामीणों को पानी नहीं दे सकते। आप खुद ये बात अपने ऊपर अधिकारी जो बैठे हैं वहां तक पहुंचा सकते हैं। आप खुद पल्ला झाड़ रहे हैं। जी मैडम जी पल्ला नहीं ज्यादा, मैं सीओ साहब को खुद बुलाया, सीओ साहब को, PHE साहब को, इनको बुला के वहीं लेके दिखाया, हर जगह दिखा के मैं पूरे वीडियो पूरा उनका मेरे पास पूरे के सबूत है। ठीक है, बोलो तो मैं आपको दे दूं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। रितेश त्रिपाठी जो कि कांग्रेस नेता वो भी जुड़ गए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। रितेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। रितेश जी, यह मंझगवा तहसील का पूरा मामला है। यहाँ पर पानी की समस्या जो है बहुत ज्यादा लगी हुई है। ग्रामीण जो है गंदा पानी पीने को मजबूर है, उनको तक पानी नहीं पहुंच रहा है। ये मामला आपके संज्ञान में है? मेरी जानकारी में, और न केवल मझगांव बल्कि आसपास से जुड़ी हुई सभी पंचायतों में जी। हालांकि जहां एक तरफ आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि उससे आसपास ग्रामीण क्षेत्र है, सुदूर आदिवासी अंचल है, पठारी क्षेत्र है, और भारतीय जनता पार्टी ने विगत 10 वर्षों से कई झूठी घोषणाएं की हैं। उसके पास में ही अभी गौरी सागर बांध बनाने की बात कही जा रही है, जिसकी घोषणा 2 साल पहले की गई थी, परंतु आज तक उसमें एक ईंट नहीं रखी गई। साथ ही साथ मैं आपको इस बात में भी आपका संज्ञान लाऊंगा कि मेरी माता जी जिला पंचायत सदस्य हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता भी हूँ। मैंने कई बार पेपर के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, मेल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, संबंधित मंत्री जो इस विभाग के हैं उनका ध्यानाकर्षण किया, परंतु कभी कोई रिप्लाई नहीं आया। नल जल योजनाओं में जो भी काम हमारे क्षेत्र में हुआ, हमारे जिला पंचायत और हमारा 26 नंबर का जिला पंचायत, उससे लगी हुई ये 23 नंबर के अंतर्गत पंचायतें आती हैं, मझगांव, पिंडरा, 23 और 24 पंचायतें हैं। बड़े बड़े गांव होने के बावजूद भी आप देखेंगे नल जल योजना में जितने भी काम हुए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि सरकारी मंत्री और सरकारी मुलाजिम कह रहे हैं, नल जल योजनाओं में अगर कोई काम हुआ है तो वो काम हुआ है सड़कों को खोद कर फेंक देना, लंबे लंबे गड्ढे करना, ड्रेनेज सिस्टम बनाना, घटिया मटेरियल करना। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये सवाल सारे मठाधीशों से पूछना चाहूंगा, सत्ताधारी से पूछना चाहूंगा कि आप मुझे पूरे प्रदेश में एक ऐसा जिला बता दें, एक ऐसी नल जल योजना बता दें, एक ऐसा गांव बता दें जहां आपने बिना पूरी रोडों को तबाह किए, यदि आपने तोड़ा भी उसको रिस्टोर कर दिया हो और प्रॉपर सभी घरों में पानी जा रहा है, ना घरों में टोटी लगी है, ना पानी जा रहा है, ना टंकी में पानी का भरण हो पा रहा है, ना मोटर से पानी चढ़ पा रहा है, और पैसे ठेकेदारों को दे दिए गए। बकायदे 10 से 20% की जमाखोरी, दलाली चलती है इसमें। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, पिछले साल ही इसी मझगांव में 10 बच्चे इसी गंदा पानी पीने के लिए हैजा और कालरा जैसी गंभीर बीमारियों के से बीमार हो गए थे। और आप मेरी एक और बात अपने संज्ञान में रखिए, ये वही मझगांव है जो पिछले 5 सालों में 10 से अधिक कुपोषित बच्चों की मृत्यु के लिए मध्य प्रदेश के संज्ञान में आया है। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने जा रहे हैं, उस देश में अगर कुपोषण के कारण बच्चे मर रहे हैं, बच्चियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है और माताओं को आवश्यक न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो मैं मानता हूं कि हमारी हालत अफगानिस्तान और तालिबान से भी नीचे है, क्योंकि वो मानवीय बिंदु है। बेहतर पानी, बेहतर अनाज, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात तो बहुत दूर है। जब हमारे देश में आज आजादी के 75 सालों बाद बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, आदिवासी बस्तियां हैं, भथवा है, कलौंजी है, वहाँ पे उन बस्तियों में बच्चों की और हर साल यही समस्या सामने आ रही है। और ये वही मझगांव है जहाँ 5 से 5 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे और बड़े बड़े वादे करके गए थे कि मैं अस्पताल बनवाऊंगा, कॉलेज बनवाऊंगा। वो सब तो दूर की बात है। 8000 की जनसंख्या वाले मझगांव में आज तक एक ढंग का अस्पताल नहीं। जो वहाँ का अस्पताल है वहाँ मवेशी, जानवर पड़े हुए हैं, वहाँ गोबर पड़ा हुआ है, रातों दिन वहाँ पे शराबियों का अड्डा बना हुआ है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और इस मझगांव को हमारे मुख्यमंत्री जी नगर पंचायत बनाने की बात आज से 8 साल पहले करके गए थे, आज तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। एक भी कुएं में पानी नहीं है, ना नल जल में कोई काम हो रहा है और ना ही हैंड पंपों में एक भी पाइप डलवाए जा रहे हैं। क्यों डलवाएं? मैंने कई बार जिला पंचायत के माध्यम से बात की थी। जो ठेकेदारों को ठेका दिया जाता है उनको विभाग का भी 1 रुपए नहीं दिया जाता। और इससे भी बड़ी बात आपको और बताने जा रहा हूं कि विगत 10 वर्षों में 20 करोड़ से अधिक का पैसा नल जल योजना के प्रचार प्रसार के लिए खर्चा किया गया है। और जब भी इस योजना का काम दिया जाता है किसी एजेंसी को तो 10% ये आपका जो विभाग है PWD
EPW जिसको हम बोलते हैं, पेयजल, ये जहाँ पूरा PHE के अंतर्गत आता है, वो अपनी अच्छी खासा कमीशन लेके इसका प्रचार प्रसार किसी भी ऐसी संस्था को देता है जो एक भी बैनर नहीं छपवाती, एक भी पोस्टर नहीं छपवाती। मतलब हमारे यहाँ एक कहावत है कि अंधे लूटे कुत्ते खाएं। तो मतलब ये ऐसा अंधेर गगरी चौपट राजा का राज है कि जनता मरती है तो मरती है। उसी मझगांव में मैडम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के SDM बैठते हैं, उसी मझगांव में तहसीलदार बैठते हैं, और ये वही मझगांव है जहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा है कि हम चित्रकूट को 1000 करोड़ रुपए देकर इसको विकसित करेंगे। और अभी मुश्किल से 2 महीने पहले के, और 2 महीने के अंतर्गत चित्रकूट से मात्र 2 कोस की, मतलब 10-15 कोस, उसके से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर। रितेश जी आपको रोकना चाहेंगे, रितेश जी आपको रोकना चाहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र तिवारी जो है हमारे साथ तहसीलदार मझगांव के, वो भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी बताएं। जितेंद्र जी, मझगांव गांव का ये मामला सामने आया है जहां पर जो ग्रामीण है पानी के लिए तरस रहे, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे, 3 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं पानी भरने, लेकिन वहां से भी उनको गंदा पानी मिलता है। क्या कहेंगे, ये मामला आपके संज्ञान में है? ये मझगांव का है कि मलगौसा में प्रॉब्लम? मलगौसा का है जी, ये ग्राम पंचायत मलगौसा का ही मामला है जहाँ पर रामनगर खोखला के निवासी है जी। मलगौसा में प्रॉब्लम आई है संज्ञान में। 10-12 दिन से वहाँ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा जटिल हो गई है, क्योंकि वहाँ सारे बोर सूख गए हैं। 10-12 दिन से नहीं जितेंद्र जी, 1 महीने से ऊपर हो चुका है। वहाँ के जो ग्रामीण है उनका साफ तौर पर कहना है। नहीं, अभी हमारी सचिव से बात हुई, हम लोग गांव भी गए हुए थे जी। तो जो जटिल समस्या हुई है तो अभी 10-15 दिन से ही हुई है। इसके पहले काम चल रहा था। तो पेयजल परिवहन ही एकमात्र माध्यम है जी, जो टैंकर के माध्यम से वो पेयजल पहुंचाया जा रहा है। बाकी 600-700 फीट बोर करने के बाद भी पानी नहीं निकल रहा है जी। तो ये समस्या है कि वो पानी ही नहीं है, वहाँ ड्राई एरिया हो गया है। लेकिन तो वहाँ के जो ग्रामीण है जितेंद्र जी, वहाँ के जो ग्रामीण है उनका साफ तौर पर कहना है कि टैंकर भी नहीं पहुंच रहे, क्योंकि सरपंच पति वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि टैंकर भेजते हैं, लेकिन जो ग्रामीण है उनका साफ तौर पर कहना था कि टैंकर भी नहीं पहुंच रहा है, पानी उनको नहीं मिल रहा है। नहीं, अब जैसे सचिव से तो मेरी बात हुई है कि वो टैंकर पहुंच रहा है, 2-2 टैंकर लगाया हुआ है जी। अगर ऐसी बात पुनः जाके देखता हूँ फिर इसको। तो कब तक ये समस्या का समाधान कर पाएंगे, जरा एक जवाब नहीं, अभी तो देखिए, अभी तो जब तक नीचे पेयजल 600-700 फुट में पानी है, पानी निकल नहीं रहा है जी। तो पेयजल परिवहन का माध्यम ही है ऐसा जो परिवहन करके ही अभी करवाया जा सकता है तात्कालिक रूप में जी। तो वो तात्कालिक रूप में परिवहन के माध्यम से ही पेयजल व्यवस्था बनाई जा सकती है। दूसरा साधन भी फिलहाल तो नहीं है। तो अगर साधन नहीं हो पाएगा और टैंकर भी नहीं पहुंच पाएंगे तो जरा सोचिए, भीषण गर्मी में जो वहाँ के बेचारे ग्रामीण हैं। ही नहीं, टैंकर पहुंचेंगे, टैंकर क्यों नहीं पहुंचेंगे? नहीं तो ग्रामीण जो है उनका टैंकर साफ तौर अगर पर ग्राम कहना है ना पंचायत जी। नहीं, टैंक पानी पहुंच रहा है, पानी पहुंच रहा हो सकता है किसी को आगे पीछे मिला हो या कम मिला हो तो उसको दिखवाते हैं कि विधिवत प्रॉपर रूप से सबको पानी मिले। बिल्कुल यही चाहेंगे जितेंद्र जी कि वहाँ के लोग जो है कम से कम इस भीषण गर्मी में पानी के लिए तरसे नहीं। बिल्कुल इस और कदम उठाइएगा आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, थैंक जी। तो यहाँ पर पानी की समस्या से जो लोग हैं इतने जूझ रहे हैं, पानी नहीं मिल पा रहा है, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, आश्वासन तो मिल रहा है लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं पानी कब तक मिलेगा। एक बार हमारे संवाददाता की ओर रुख करेंगे, पंकज कुशवाहा। पंकज, जैसे कि आपने सभी की बात सुनी, कोई कह रहा है टैंकर पहुंचता है, किसी का कहना है कि पानी मिलता है और किसी का कहना है कि यहाँ पर समस्या जो बनी हुई है लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्या कहेंगे, अभी समस्या का हल कैसे निकाला जाएगा आखिर? जी, ये सब कहते हैं लेकिन करते नहीं है, जिससे कि जनता की समस्या बनी रहती है, हल नहीं होता। आज महीनों से भीषण समस्या है जिसको लेकर हमने भी कई बार चर्चा किया है एसडीएम साहब से, लेकिन आज तक कोई सलूशन नहीं निकाला गया। जनता वहाँ की चौड़े के पानी को पीकर नहीं से मजबूर है और उस पानी को पीकर कई बार बीमार भी पड़ चुके हैं और भर्ती भी हुए हैं हॉस्पिटल में। लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है, बस झूठे वादे किए जाते हैं कि हम टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचा रहे हैं और पानी का डायरिया हो गया, पानी नहीं मिल पा रहा, जबकि वहाँ बोरवेल में पानी है लेकिन यहाँ बिजली व्यवस्था ठप होने के कारण वहाँ पानी नहीं निकल पा रहा और पीएचई विभाग भी एकदम पुरसुस्त रवैया है जिसके कारण से पानी नहीं मिल पा रहा, ग्रामीणों को काफी परेशान है।
बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो जिम्मेदार है वो मौन साध के बैठे हैं, उनका कुछ भी करना या कहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो अपनी कुर्सी से हिलेंगे नहीं, लेकिन ग्रामीण जो है बिल्कुल परेशान होते रहेंगे। जी पंकज, अपना पूरी नजर अपनी इस पूरे मामले पे बनाए रखिएगा और इस समय समय पर इस आवाज को जरूर उठाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए पंकज। तो जैसे कि आपने सभी की बातों को सुना, साफ तौर पर किसी का कहना है कि पानी मिलता है, किसी का कहना है कि पानी नहीं मिलता और किसी का कहना है कि पूरा विकल्प है, पानी वहां पहुंचाया जाता है। लेकिन ग्रामीण है, उनका साफ तौर पर कहना है कि पानी नहीं मिलता है। 3 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाने को मजबूर है, लेकिन उसके बाद भी गंदा पानी मिलता है जो कि पीने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो पी रहे हैं। अब जरा सोचिए कि इस तरीके का अगर पानी का वो सेवन करेंगे तो उनकी जो स्वास्थ्य है उस पर कितना असर पड़ेगा। लेकिन जिम्मेदार यूं कह सकते हैं कि सुनने को तैयार नहीं है या फिर मौन साधे बैठे हुए हैं। अब आने वाला समय बताएगा ये समस्या हल होती है या जस की तस बनी रहती है। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।